Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 14.3, right? And in today's session we are going to see exercise 14.4. Okay, so let's start it. And question number 1 is, draw any line segment AB, mark any point M on it. Through M, draw a perpendicular to AB. Use ruler and compasses. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है और उस लाइन सेगमेंट पर आपको एक पॉइंट लेना है एम. ओके और उस पॉइंट एम से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस. ओके सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी. ओके एज here we have not given its length, so of any length we have to draw a line segment AB. Okay, so this is AB, line segment AB. Now we have to take a point on this. Suppose here the point M is here. Now from this point M we have to draw a perpendicular to this line segment AB. Okay, so for this we have to use what? Compasses. So take suitable radius in compasses, means you have to take opening between pointer tip and pencil tip by your choice. Okay, means आपको एक small opening लेना है, आप पर डिपेंड है, इसमें कोई पर्टिकुलर लेंथ को एडजस्ट नहीं करना है. तो हमने अप्रोक्सली इतना ओपनिंग लिया है. अब आपको क्या करना है, पॉइंट P से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा. देखिए इस तरीके से. ओके देखिए ये ए बी लाइन सेगमेंट है और एम इस पर पॉइंट है. एम को सेंटर लेते हुए हमने क्या एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और ये सेमी सर्कल इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको इस ओपनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मीन्स ज़्यादा लेना है. ओके इस तरीके से. नाउ अगर हम इन पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कुछ नेम दे दें, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई. ओके तो अब आपको क्या करना है कि एक बार आपको x पर पॉइंटर की टिप लेनी है. ओके और पेंसिल से एक आर्क लगाना है. आप किसी भी साइड आर्क लगा सकते हैं इस लाइन सेगमेंट के अपर पोर्शन में भी या लोअर पोर्शन में भी, किसी भी साइड. ओके नेक्स्ट आपको क्या सेम रेडियस का आपको बाई से आर्क लगाना है. बाई पर आपको पॉइंटर की टिप फिक्स करते हुए पेंसिल से एक आर्क लगाना है. तो आप देख सकते हैं ये आर्क जो बाई से हम आर्क लगा रहे हैं वो एक्स वाली आर्क को क्या कर रही है, प्रीवियस आर्क को मीट कर रही है. ओके जहाँ पर मीट कर रही है ये पॉइंट, इस पॉइंट को आपको किससे, जिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स एम पॉइंट से ज्वाइन कराना है स्केल की हेल्प से. तो देखिए एम पॉइंट आपका ये और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा रहे हैं इस तरीके से. ओके तो देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है. अब इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं. देखिए क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस परपेंडिकुलर हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों मीन्स एम पॉइंट पर आपको इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और ए बी लाइन सेगमेंट पर 0 डिग्री लाइन को रखना है इस प्रोटेक्टर की. देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ये जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है क्या है, किस पर लाई कर रहा है, 90 डिग्री के लाइन पर. इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री एंगल फॉर्म. तो ये दोनों लाइन सेगमेंट आपके कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर. ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2.
So question number 2 is draw any line segment PQ. Take any point R not on it. Through R, draw perpendicular to PQ. Use ruler and set squares. तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करना है और इस लाइन सेगमेंट के बाहर मीन्स उस लाइन सेगमेंट पर नहीं, आपको एक R पॉइंट लेना है जो उस लाइन सेगमेंट पर नहीं होगा और उस पॉइंट से आपको उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेकिन इस बार हमें कंपास नहीं यूज करना है, हमें उसकी जगह सेट स्क्वायर यूज करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट PQ, ओके, ऑफ एनी लेंथ। अब इस लाइन सेगमेंट पर हमें परपेंडिकुलर उस पॉइंट से ड्रॉ करना है जो इस लाइन पर नहीं है, मीन्स इस लाइन के बाहर हमें कहीं पर, सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट R को लिया है। अब इस पॉइंट से आपको इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो भी किसकी हेल्प से, सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, आप सेट स्क्वायर लेंगे तो सेट स्क्वायर कि ये जो एज है इस लाइन सेगमेंट PQ पर लाई कराएंगे इस तरीके से। ओके, और स्केल को आप इस तरीके से प्लेस करेंगे, मीन्स ये जो एज आपको दिख रही है इसके अलोंग आपको स्केल को प्लेस करना है। ओके, अब इस स्केल के अलोंग आपको इस कंपास को मूव कराना है और तब तक आप मूव कराएंगे जब तक इस सेट स्क्वायर की जो ये दूसरी आर्म है उस पॉइंट पर लाई ना करे। ये देखिए, ये पॉइंट आप देख सकते हैं R इसकी इस आर्म पर लाई कर रहा है ना। तो अब आपको स्केल को हटाकर और इस सेट स्क्वायर की एज के अलोंग आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किससे पास हो रही है, देखिए इस पॉइंट R से पास हो रही है। ओके, इस पॉइंट R से पास हो रही है। ओके, तो जब भी आपको सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिस लाइन सेगमेंट पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसकी सेट स्क्वायर की आर्म मीन्स एज को लाइन सेगमेंट के अलोंग लाई कराएंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर स्केल को ये जो एज दिख रही है इसके अलोंग रखना है। ठीक है, और फिर हमें स्लोली उसको इस तरीके से मूव कराना है कि ये जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वो पॉइंट इसकी सेकेंड आर्म पर लाई करे इस तरीके से। ओके, और इस लाइन के अलोंग मीन्स इस आर्म के अलोंग आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो कि R से पास हो रही है PQ पर परपेंडिकुलर है। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो देखिए प्रोटेक्टर आप यूज़ करेंगे। सी दिस इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, मीन्स दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज सेट स्क्वायर्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर through a point that is not on line segment. Okay, now let's move to the question number 3. Now question number 3 is draw a line L and a point X on it. Through X draw a line segment XY perpendicular to L. Now draw a perpendicular to XY at Y. Use ruler and compasses. Okay, तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है L और उस लाइन पर आपको एक पॉइंट X लेना है और X के थ्रू आपको एक लाइन सेगमेंट XY जो कि उस लाइन L के परपेंडिकुलर होगा उसको ड्रॉ करना है। अब XY पर भी आपको अगेन एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है, किससे, बाई पॉइंट से। ओके, और आपको यूज़ किसका करना है, रूलर और कंपास का।
Okay, so let's see. So first we have to draw a line L. तो स्केल की हेल्प से हम एक लाइन L ड्रॉ करेंगे. ओके, और इस लाइन पर एक पॉइंट हमें X लेना है. सपोज यहाँ पर हम ले रहे हैं, कहीं पर भी इस लाइन पर आप ले सकते हैं. ओके, अब इस X पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है XY. ओके, तो परपेंडिकुलर कंपास की हेल्प से अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, एक सूटेबल रेडियस एडजस्ट करनी है कंपास में, मीन्स पेंसिल और पॉइंटर की टिप के बीच में. ओके, तो अब आपको पॉइंटर की टिप किस पर, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पर रखना है. मीन्स X पॉइंट पर आप पॉइंटर की टिप को फिक्स करेंगे. ओके, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन L को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा. इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये ओपनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और ये सेमी सर्कल इस लाइन को जहाँ पर कट कर रहा है उन पॉइंट से आपको आर्क लगाना है. तो देखिए इस पॉइंट से ये सेमी सर्कल इस साइड इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और एक आर्क इस तरीके से लगाना है. अब दोनों ऊपर नीचे किसी भी साइड आप आर्क लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको जो आर्क लगाना है वो इस पॉइंट से लगाना है. मीन्स ये सेमी सर्कल दूसरे साइड जहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. ये देखिए दोनों आर्क क्या है, यहाँ पर मीट कर रही हैं. जहाँ पर मीट कर रही हैं इस पॉइंट और जिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट को आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है. तो देखिए ये X पॉइंट आपका और ये इन दोनों आर्क का मीटिंग पॉइंट, इनको हम ज्वाइन करा रहे हैं. ओके, तो ये तो हो गया आपका X और इस लाइन सेगमेंट को आपको नेम क्या देना है, Y, XY. तो XY सपोज आपका यहाँ पर है. ओके, तो XY लाइन सेगमेंट लाइन L पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये. ओके, अब नेक्स्ट आपको इसके आगे भी कंस्ट्रक्शन करनी है क्या, कि XY पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो Y से पास होगा. ओके, तो अभी हमने जो लाइन L के लिए X पॉइंट से परपेंडिकुलर का प्रोसीजर लिया वही अब हमें यहाँ पर Y पॉइंट के लिए करना है. तो आप क्या करिए, इस XY लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर सेमी सर्कल बनाएंगे तो वो इस लाइन सेगमेंट XY को इंटरसेक्ट करना चाहिए. ओके, देखिए Y से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो वही कंपास में हमें सुटेबल रेडियस एडजस्ट करनी है और Y को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो XY को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा. ये देखिए ये सेमी सर्कल एक तो इस पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट XY को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर. अब आपको क्या करना है, कंपास की ये ओपनिंग थोड़ा सा इंक्रीज करनी है और इन पॉइंट से आपको क्या करना है, ये देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है इस तरीके से और नेक्स्ट आपको आर्क इस पॉइंट से लगाना है, सेकेंड पॉइंट से. ओके, दोनों आर्क जहाँ मीट कर रहे हैं ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है. इस तरीके से. ओके, तो आप अब देख सकते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है Y से पास हो रहा है वो क्या है, XY लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है. आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको चेक भी कर सकते हैं. देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री. ओके, तो देखिए लाइन L पर XY क्या है, परपेंडिकुलर है और Y पॉइंट पर XY पर ये वाला लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है. मीन्स परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट किया है जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 14.4
If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next exercise 14.5. Till then, keep watching my channel. Thank you.